हमारे आदिवासियों का जो धर्म है, हमारे आदिवासियों का जो धर्म है, इस धर्म को बचाने के लिए आज बहुत ज़रूरी है हमें कि अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, जो वास्तविक में जो शिरा सितानाले जो सृजन स्थान है, उस स्थान से जो हम लोग का जो एक तरह से संदेश हुआ, और जो धर्म कंडों में जो धर्म की बातें की जाती है और धर्म एक प्रकृति के स्वभाव के अनुसार वहाँ से संदेश दिया जाता था। प्रकृति के स्वभाव के अनुसार मतलब यही है कि अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के हम लोग को एक दूसरे के हित और एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे का अगर कोई गलती से करता है या कोई भी गाली गलौज करता है किसी प्रकार से, उसकी गाली गलौज भी हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने तरफ से जब भी कोई बातें करते हैं तो हमारे तरफ से एक अच्छी बातें निकलना चाहिए, दूसरे को सुनने में, दूसरे को बातें करने में, दूसरे को सहयोग करने के लिए अच्छी बातें निकलना चाहिए। और उसके बदले में अगर कोई हमें कोई अपशब्द या कोई मतलब कड़वा शब्द बोल देता है तो वो शब्द भी हमारे अंतःकरण में या हमारे अंदर में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब हमारे अंदर में हलचल पैदा नहीं होना चाहिए। जबकि हमें ज़रूरी है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए कि चलो ये जाने अनजाने में किसी तरह से कोई बातचीत हो गया या कोई परेशानी हो गया या अपशब्द निकल गया, तो उसको हमको क्या करना हो, माफ़ करते हुए हमको आगे बढ़ना होगा और समाज हित के लिए। और शादी जो विवाह होता है, शादी विवाह एक प्रेम का विवाह है, एक प्रेम का बंधन है। उस प्रेम की रहस्य को समझना होगा कि प्रेम है क्या। एक्चुअली प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो हम लोग का जो समाज में विवाह प्रथा भी एक तरह से देखा जाए तो ये बाद का आया हुआ ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि जब पहले हम लोग जो था वो विवाह प्रथा बंधन के रूप में नहीं था, वो अपने अपने पसंद के अनुसार, अपने अपने मतलब जोड़ी के अनुसार वो अपने आप विवाह और खूब अपने मौज मस्ती से अपने आप हम लोग एक दूसरे के साथ में संग और एक दूसरे से तालमेल करते हुए, एक दूसरे के प्रेम भाव रखते हुए, सरना माँ धर्मेश का और आदि शक्ति का प्रेम करते हुए समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण करते थे जो कि प्राकृतिक अनुसार होता था और प्राकृतिक अनुसार ही जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज हमारे जो सभी भी शादी विवाह होता है, ये सभी शादी विवाह भी प्राकृतिक का ना हो के अप्राकृतिक अनुसार हो रहा है। तो हमें जरूरी है कि प्राकृतिक अनुसार धर्मेश का नाम लेते हुए, धर्मेश का जय जयकार करते हुए, चाला माँ का जय जयकार करते हुए, चाला आदि शक्ति का जय जयकार करते हुए ही हमारा समाज में शादी विवाह होगा तो कितना अच्छा होगा। उससे क्या होगा, शराब पीना छूट जाएगा। उससे क्या होगा, जो जो लायक आदमी रहेंगे वो रहेंगे, अच्छे लायक आदमी लोग वो रहेंगे, एक दूसरे को मदद और सहयोग करने वाला ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे। और नालायक लोग जो खाने पीने नचने उचने उल्टा सीधा डांस डूंस करने वाले, जो मतवार कतवार जाति प्रजाति सब तरह के अनाप शनाप लोग आ जाते हैं। और बहुत सारे हमारे खाने पीने में या उल्टा सीधा में बहुत सारे जो धन का बर्बादी हो जाती है, वो धन की बर्बादी रुक जाएगा। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने समाज हित के लिए, अपने धर्म हित के लिए, संस्कृति हित के लिए, या हमारे राष्ट्रीय धर्म गुरु भी अपने हमेशा शादी विवाह कराते रहते हैं। और उन्हीं के गांव के आसपास में जो घाघरा इटकिरी गुमला के रहने वाला वो भी शादी विवाह सरना प्रकृति के अनुसार कर रहा है। मैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको देख के आप भी सीखिए और सिखाइए। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।
बक्कुन और उनटा डंडी रही आदि भी तनी सुन प्रयास में और बेंजर आगे तेम रही तनी सु गाला गुत्थी भी का के रही अनु पार के अदर अरे सांगी छुटेरा अरे सांगी छुटेरा अरे सांगी छुटेरा अरे सांगी छुटेरा अरे कमले से सांगे रेंगी हरे जोड़ी जुमेरा कमले से सांगे रिंगी हरे जोड़ी जुटेरा हरे जना जुटेरा हरे जना जुटेरा हरे सांगी छुटेरा हरे सांगी छुटेरा पुनाई सांगे कैला हरे समति जुटेरा पुनाई सांगे कैला हरे समति जुटेरा हरे जोड़ी जुटेरा हरे पाती जुटेरा हरे जोड़ी जुटेरा हरे पाती जुटेरा कमल से सांगे पिंकी हरे जोड़ी जुटेरा जोड़ी जुटेरा हरे पाती जुटेरा सांगे कमल